बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और तौबा। और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सिफात रसूल मौजूद हैं। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलाम साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप इस प्रोग्राम का एक दफ़ा फिर हिस्सा हैं। बुनियादी सा सवाल है कि तौबा के मानी व मफ़हूम क्या है लुगत के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तौबा का माना पलट आना, तौबा का माना रुजू करना, और तौबा का माना रुक जाना। ये तौबा के बुनियादी मानी में से चंद मानी हैं। यानी इंसान जब जिंदगी में किसी मकसद को हासिल करने के लिए मसरूफ़ होता है, मशगूल होता है, तो उस वक्त दो तरह से, दो किस्म के गलतियाँ उससे हो सकती हैं। एक गलती जो ख़ताअन और दूसरी गलती आमदन, इरादतन। तो इंसान गलती करे ख़ताअन या इरादतन, गलती इंसान को उसके मकसद से उसे दूर ले जाती है। तो तौबा का माना ये है कि आपने ऐसा अमल किया कि जिस अमल की वजह से आप अपने मकसद से दूर हो गए और अपनी मंजिल से महरूम होने के करीब हैं। तो आप रुक जाएं और रुक कर सोचें कि मैं अपनी मंजिल के करीब जा रहा हूँ या दूर हो रहा हूँ। गोया तौबा अपनी गलती, अपनी कोताही और अपनी खताओं पर नज़र डालना और फिर उन गलती और कोताहियों के इजाले की कोशिश करना, एक तो ये। और दूसरा तौबा ये कि आप अपने जब माजी को देखें तो उस पर नादिम हों और हाल में आप इरादा करें कि जो मैंने माजी में गलतियाँ की हैं वो नहीं मैं करूँगा। हाल का इरादा और मुस्तकबिल में नेकियों का इख्तियार करना, ये तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उसे तौबा कहते हैं। माजी पर नदामत, हाल मौजूदा वक्त में मजबूत इरादा कि मैं माजी की गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा, और मुस्तकबिल में मजबूत इरादा कि मैं अच्छाई, भलाई, खैर, नेकी को इख्तियार करूँगा। जब ये तीनों चीज़ें जमा होंगी तो फिर कहलाएगी तौबा। असलम साहब, ये तो हुई तौबा की डेफिनेशन। आप ये बताइएगा कि कुरान और हदीस में तौबा के हवाले से क्या इरशादात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा की असास और बुनियाद की वजाहत करते हुए फरमाया, अत-तौबतु अन-नदामतु, कि तौबा नदामत है। अब इससे पहले जो तौबा का लुग़वी माना मैंने आपके सामने रखा और लुग़वी माना की वजाहत की, उसको अगर आप देखें तो उसकी बुनियाद ही नदामत है। आप माजी पर जब गलतियों को देखेंगे तो उन गलतियों को छोड़ने का इरादा तब करेंगे कि जब आप अपनी गलतियों पर नादिम होंगे। और अगर आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे कि नहीं, वक्त की ज़रूरत थी, हालात की मजबूरी थी, मैंने ठीक किया जो किया, तो फिर तो आप तौबा की तरफ आ ही नहीं सकते। तौबा उसी शख्स को नसीब होगी कि जिसे अपने माजी पर नदामत होगी। इसलिए इंसान की जिंदगी में तौबा का जो नुक्ता आगाज है वो है नदामत। अब इसी तौबा का जब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ भी करते हैं
اور اس کی نسبت بندے کی طرف بھی کرتے ہیں، جس نے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ انہو هو التواب الرحیم، کہ اللہ تواب ہے اور رحیم ہے۔ تو جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہوں کی بخشش قبول فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، عبد کی طرف ہوتی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والا۔ اب ان دونوں معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو معنی وہی رجوع ہے، بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ بندے کی طرف بخشش، رحمت اور معافی کے ساتھ رجوع فرماتے ہیں۔ اچھا رام صاحب، اس میں دو پہلو ہوئے۔